वेलकम टू हाइट्स। आज हम देख रहे हैं बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ ये तीनों एनालिसिस अच्छे से आने चाहिए। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए देखते हैं क्या होता है बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस। तो जैसे इसके नाम से दिख रहा है बेनिफिट्स और कॉस्ट, हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं बेनिफिट्स और कॉस्ट का। किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले हम उसका बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट में कॉस्ट पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स होंगे तभी हम उस प्रोजेक्ट को लेंगे। अगर आप कॉस्ट को बेनिफिट्स के नीचे ले जाओ तो ये बन जाता है बेनिफिट्स बाय कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये है B/C रेशियो। हम प्रोजेक्ट को लेने से पहले देखते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा हो कॉस्ट से, तो B/C रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो ये है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, तो इसे प्रोबेबली इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं। इंजीनियर्स ने जेईई मेंस दिया है और जेईई एडवांस। उससे पहले वो लेते हैं कोचिंग। आप जानते हैं 11th-12th में या 12th के बाद लोग कोचिंग लेते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस देने के लिए। कोचिंग में वो लाखों रुपए दे देते हैं। ये कॉस्ट कोचिंग में लाखों रुपए की होती है और हम रेडी होते हैं उस लाखों रुपए को पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस कोचिंग से जो हमें एजुकेशन मिलेगी, उस एजुकेशन को लेके हम जेईई में जेईई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उस कॉलेज में हमें जो स्किल सिखाए जाएंगे, उसके बाद हम इतने कैपेबल होंगे कि हम जो कोर्स पे कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हम अर्न कर पाएँ। फिर से सुनिए, हम क्यों एग्री हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतनी हाई फीस पे करने के लिए? क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन मिल रही है, उसके बाद हम जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ हम इतने स्किल्स डेवलप कर लेंगे अपने अंदर ताकि हम इस कोर्स से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अर्न कर पाएँ। तो कोर्स से ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट के कंपैरेटिवली, तभी हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर बनवाना है। अच्छा, ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कॉस्ट पे करती है और उसके बेनिफिट्स पब्लिक को होते हैं। बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस मेनली पब्लिक सेक्टर वाले प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं। तो जैसे देखिए, गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर बनवाना है। फ्लाईओवर बनवाने से पहले वो देखती है कोई लोकेशन। कैसी लोकेशन? जहां हाई ट्रैफिक जा रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसी लोकेशन में फ्लाईओवर बनवाती है तो वहां ट्रैफिक स्पीडली क्रॉस करता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस घट जाते हैं। तो इससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। देखिए, जितना भी कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे करी, अगर उस फ्लाईओवर को बनवाने के बाद बेनिफिट्स उससे ज़्यादा आते हैं तभी वो फ्लाईओवर बनेगा। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ जो व्हीकल का अमाउंट है वो कम हो और गवर्नमेंट चाहे वहाँ पे फ्लाईओवर बनवाना, तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ हमें फ्लाईओवर बनवाना चाहिए? जो कॉस्ट है उस फ्लाईओवर बनवाने की, उससे बेनिफिट्स कम होंगे अगर हम उस फ्लाईओवर को किसी ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ व्हीकल का अमाउंट काफ़ी कम है। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस। अगर हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा होंगे तभी हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस। तो इसके लिए स्टेप 1 है, आप कैलकुलेट करेंगे नेट बेनिफिट्स। मतलब आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। उसके बाद आपको एक रेशियो बनाना है बेनिफिट्स बाय कॉस्ट का। ठीक है, आपको एक रेशियो लेना है बेनिफिट्स बाय कॉस्ट का। अगर बेनिफिट्स बाय कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, वरना आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ? जिसमें हम पे ज़्यादा कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उससे कम है।
चलिए देखते हैं कन्वेंशनल मेथड वर्सेस मॉडिफाइड मेथड। तो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा होता है मॉडिफाइड मेथड। तो ये दोनों मेथड से आपको कौन सा अडॉप्ट करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। कन्वेंशनल में क्या होता है, बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स। डिसबेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डैम है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम फार्मर्स से ज़मीन लेते हैं, फार्मर्स को उस लैंड से हटाते हैं और डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब डैम के कंस्ट्रक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, काफ़ी बेनिफिट होता है पब्लिक को। पर एक डिसबेनिफिट ये है कि जो फार्मर वहाँ पर अपनी फसल लगा रहा था, वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो कर रहा था, वो अब वहाँ क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकता, मतलब उसकी सैलरी में कुछ डिडक्ट होगा, तो वो उसको डिसबेनिफिट है। समझिए क्या हुआ डिसबेनिफिट। हर प्रोजेक्ट को लगाने के बाद उसका कुछ बेनिफिट होता है और कुछ डिसबेनिफिट्स होते हैं। ये दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, ठीक है। तो हमें बेनिफिट्स में से डिसबेनिफिट्स को हटाना है, बी माइनस डी डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ये होता है कन्वेंशनल मेथड। मॉडिफाइड मेथड में क्या होता है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो मान लीजिए हमने करंट ईयर में वो प्रोजेक्ट बना दिया, आने वाले कुछ सालों में हमें उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए हमने फ्लाईओवर ही बनाया, तो फ्लाईओवर में जो रोड है उसको बार बार लेवल पे लाना या फिर उसकी रिपेयर वगैरह करना, तो ये सब चीज़ें एमओ में आएंगी, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो मॉडिफाइड मेथड में हम बी माइनस डी माइनस एमओ करेंगे। जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन की कॉस्ट है वो न्यूमरेटर में से माइनस होगी मॉडिफाइड मेथड में। ये थे दो मेथड, कन्वेंशनल और मॉडिफाइड। कन्वेंशनल होता है बी माइनस डी बाई सी, मॉडिफाइड होता है बी माइनस डी माइनस एम एंड ओ, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन डिवाइडेड बाय सी। चलिए इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई। इनिशियल कॉस्ट मतलब करंट ईयर में उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने की कॉस्ट डॉलर में गिवन है 320,000, 540,000 डॉलर, ठीक है। एम एंड ओ मेंटेनेंस, हर साल प्रोजेक्ट एक्स की मेंटेनेंस है 45,000 डॉलर, वाई की है 35,000 डॉलर। बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट को लगने के बाद कुछ बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स हर साल मिलते हैं 110,000 डॉलर्स, और प्रोजेक्ट वाई में 150,000 डॉलर। और हमेशा कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट है 20,000 डॉलर एक्स के लिए, 45,000 डॉलर वाई के लिए। लाइफ इनकी अलग अलग है, ये ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट एक्स की लाइफ है 10 ईयर्स और प्रोजेक्ट वाई की लाइफ है 20 ईयर्स, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स के लिए, पहले हम एक्स के लिए फिर हम वाई के लिए बी बाई सी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं, तो इसमें कॉस्ट क्या क्या लग रही है। पहली कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट और दूसरी है एमओ। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हैं तो कॉस्ट को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उसमें हम एमओ को कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट है 320,000 डॉलर। तो देखिए पहले साल हमने प्रोजेक्ट में पे किया 320,000 डॉलर्स, और जो एमओ है उसको हम अगले आने वाले सालों में दे रहे हैं। तो इन दोनों अमाउंट्स को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट करंट ईयर में है और एमओ कॉस्ट आने वाले कुछ सालों में है। इनको ऐड करने के लिए या तो हम एमओ को मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट को प्रेजेंट में लेके आए, या हम इनिशियल कॉस्ट को एनुअली बांट दें। अब आप जानते हैं एक्स की लाइफ है 10 ईयर्स और वाई की लाइफ थी 20 ईयर्स। जिन क्वेश्चंस में लाइफ अलग अलग होती है उनमें बेस्ट कौन सा मेथड होता है, एनुअल वर्थ एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल कॉस्ट थी ये करंट ईयर में है, इसको आने वाले 10 ईयर्स में इक्वली स्प्लिट कर देंगे और हर साल की कॉस्ट निकालेंगे। एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट कितनी हुई,
एनुअल वर्थ ऑफ इनिशियल कॉस्ट और एमओ कॉस्ट। एमओ कॉस्ट की हमने एनुअल वर्थ क्यों नहीं निकाली, क्योंकि वो पहले से हर साल इक्वली डिवाइडेड है। ओके, 320,000 एपी 10% 10, एपी का मतलब हुआ पी प्रेजेंट, प्रेजेंट से हम जा रहे हैं एनुअल में, 10% का रेट है और 10 ईयर्स है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने सीखा था एनुअल वर्थ एनालिसिस की वीडियो में। 320,000 ए 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू पुट करी 0.1, 10% बाय 100 0.1, एन है 10 ईयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम काफ़ी बार देख चुके हैं। ए आ गया $52,078। तो एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट क्या हुई, 52,078 प्लस 45,000, एनुअल वर्थ ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्लस एमओ। 52,078 प्लस 45,000 ये होती है 97,078। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट फॉर मशीन एक्स। मशीन एक्स की कॉस्ट की एनुअल वर्थ। ठीक है, अब हमें निकालने हैं बेनिफिट्स। देखिए बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स, ये होंगे नेट बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स है यहाँ पे 110,000 माइनस में 20,000, 90,000 नेट बेनिफिट। ठीक है, अब हम बी बाय सी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें आता है नेट बेनिफिट्स बाय नेट कॉस्ट। नेट बेनिफिट हमने कैलकुलेट किया 90,000 यहाँ पे, और नेट कॉस्ट हमने पहले निकाली थी एनुअल वर्थ ऑफ एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 97,078। उससे हमारे पास आया 0.93 बी बाय सी रेशियो। तो आप देख रहे हैं 1 से कम है, तो ये ऑलरेडी प्रेफरेबल नहीं है। पर अभी हम मशीन वाई के लिए भी देखेंगे, क्या पता उसका बी बाय सी रेशियो इससे भी कम चला जाए। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम बी बाय सी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जितने भी हमारी अमाउंट्स हैं, या तो उन सबको प्रेजेंट में लाओ, या उन सबको फ्यूचर में लाओ, या उन सब के साथ एनुअल वर्थ एनालिसिस करो। सबकी यूनिट्स एक सिंगल टाइम पे होनी चाहिए। ये मत करना कि आप इनिशियल कॉस्ट तो प्रेजेंट में ले रहे हो और बाकी सभी कॉस्ट को आप एनुअल में देख रहे हो। जैसे हमने पहले किया था, इनिशियल कॉस्ट को एनुअली में डिवाइड किया था, तब हमने रेशियो निकाला था। तो अब बी बाय सी रेशियो कैलकुलेट करते हैं मशीन वाई के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट। तो इसमें आती है इनिशियल कॉस्ट प्लस में एमओ कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट जो हम करंट ईयर में पे कर रहे हैं, एमओ कॉस्ट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट जो हम हर साल पे कर रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो पहले हम एनुअल वर्थ कैलकुलेट करेंगे। एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट क्या हुई, एनुअल वर्थ ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्लस में एमओ कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट के लिए हमने ये लिखा है एमओ 35,000, 540,000 एपी 10% 20, 540,000 हम आज पे कर रहे हैं ए बाय पी। तो जो प्रेजेंट में अमाउंट पे कर रहे हैं उसको एनुअल में लेकर जा रहे हैं 10% इंटरेस्ट रेट 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे अपना, रेट की जगह 0.1 और एन की जगह 20। इसको करने के बाद ए आता है 63,428। मतलब जो ये 540,000 है, इसको अगर आने वाले 20 सालों में इक्वली स्प्लिट करेंगे तो हर साल हमें पे करने हैं 63,428 अमाउंट। ठीक है, एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट क्या हुई, एनुअल वर्थ ऑफ इनिशियल कॉस्ट 63,428 और एमओ कॉस्ट 35,000, टोटल 98,428। ठीक है, हमने मशीन वाई के लिए कॉस्ट निकाल चुके हैं। अब देखते हैं बेनिफिट्स। नेट बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स। बेनिफिट्स दिए हुए हैं 150,000 और डिसबेनिफिट्स 45,000। कैलकुलेट किया 105,000।
B/C रेशियो कैलकुलेट करेंगे 105,000 नेट बेनिफिट्स, नेट कॉस्ट 98,428, यह आता है 1.07। तो मशीन X के लिए B/C रेशियो 1 से कम था, मशीन Y के लिए B/C रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसलिए हम मशीन Y को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये था नॉर्मल बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस। इंक्रीमेंटल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं और मान लीजिए कि दोनों ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा मार्जिन है प्रॉफिट का, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। एक उन दोनों प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए हम पिछला एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप देख रहे हैं वही टेबल है जो हमने पहले एग्जांपल में देखी थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट, एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट। मशीन X के लिए थी 97,078, मशीन Y के लिए एनुअल वर्थ कैलकुलेट करी थी कॉस्ट की 98,428। बेनिफिट्स पर ईयर X के लिए 110,000 गिवन है, सेम Y के लिए गिवन है। डिस बेनिफिट्स 20,000 गिवन है, 45,000 गिवन है। तो इतना पार्ट गिवन था। और एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट ये हमने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीमेंटल मेथड में क्या करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है। पहला स्टेप है हम देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो Y की ज़्यादा है, इसलिए हम Y को आगे रखते हैं और Y की वैल्यूज़ में से X की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ Y की वैल्यू है 98,428, 97,078, 98,428 माइनस 97,078 क्या मिला 1350। देखिए जैसे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ऐसे यहाँ भी कुछ रिलेटिव है Y माइनस X। ठीक है, तो Y की वैल्यूज में से X को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 150 माइनस 110 40 आ गया, 45 माइनस 20 25,000 आ गया। ठीक है, अब हम इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला सेम है, बस आपको वैल्यूज ये वाली यूज करनी है, ये वाली वैल्यूज नहीं यूज करनी। नेट बेनिफिट्स कितने हुए, बेनिफिट्स माइनस डिस बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हैं 40,000 और डिस बेनिफिट्स हैं 25,000, कॉस्ट है 1350। ठीक है, तो यहां हमारे पास B/C रेशियो है 11.11। अब आपको कैसे देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो अगर जो B/C रेशियो है वो 1 से ज़्यादा हो तो आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, अगर B/C रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। अगर रेशियो 1 से कम हो तो आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट कम थी। ओके, फिर से सुनिए, अगर B/C रेशियो 1 से ज़्यादा है तो आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। अगर B/C रेशियो 1 से कम है तो आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट कम थी। ठीक है, तो अब यहाँ 1 से ज़्यादा है 11.11, ऑफ कोर्स 1 से ज़्यादा है, तो हम Y को सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ सोल्ड एग्जाम्पल डालूंगा, आपको वो सभी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। उससे आपको बेनिफिट्स कॉस्ट एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो या तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल गिवन है, उस ईमेल पर अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या तो वीडियो बना के आपको दे दूंगा या फिर मैं आपको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।